शारदा का मतलब ग्रामीणों के लिए एक बड़ा सम्मान। हर कोई अपनी समस्या लेके शारदा के पास ही आया करते थे। शारदा हर किसी के साथ न्यायपूर्वक विचार करती थी। वैसे तो शारदा हर तरफ से बहुत खुश थी, लेकिन वो अपनी बहू अनामिका की हरकतों से बहुत नाराज रहती थी। उसने सोचा अपने बेटे रमेश को उसकी पत्नी की हरकतों के बारे में बताने का। एक दिन शारदा अपनी बहू अनामिका से कहती है, सुनो अनामिका, तुम दिन भर खाते रहती हो, बोर नहीं हो जाती? अरे सासू माँ, आपको ऐसा किसने कहा? मुझे खाना बहुत पसंद है। यहाँ आने के बाद से मैं बहुत कम खाने लगी हूँ। मैं तो हर दिन आपके पसंदीदा खाना बनाती हूँ। एक दिन भी मैंने खुद के लिए कुछ भी नहीं बनाया। सभी किराने के सामान खत्म हो गए हैं। रसोई से मुझे मीठी सुगंध आ रही थी। यहाँ आकर देखा तुम कुछ नहीं कर रही हो। मुझे संदेह है, लगता है यहाँ कोई और आके पकवान बना रहा है। सच बताओ अनामिका। सच कह रही हूँ सासू माँ, बिल्कुल झूठ नहीं कह रही हूँ। अच्छा, आज तो रामू की पोती की शादी है ना? क्या हम जा रहे हैं वहाँ? नहीं नहीं बेटा, सिर्फ मैं जा रही हूँ, तुम नहीं आ रही हो। अगर तुम गई तो मेरा पूरा सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। मुझे पता है तुम खाने के लिए पागल हो। वहाँ शादी का सारा खाना तुम अकेले खा लोगी। कृपा करके तुम शादी में जाके मेरा असम्मान मत करो। सासू माँ, आप मुझे समझ नहीं रही है। एक बार अच्छे से समझिए सासू माँ, मैंने बस शादी में जाने के लिए कहा है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी जिससे आपका असम्मान हो। भगवान के लिए मुझे वहाँ पे ले चलिए। नहीं बेटा नहीं, तुम वहाँ नहीं जा सकती हो। शारदा ऐसा कहकर शादी के लिए निकल जाती है। अनामिका घर पे कुछ पकाती है और खाते रहती है, पर उसे वो खाने को इच्छा नहीं हो रही थी और दुखी थी। फिर वो मनी मन सोचती है, शादी का खाना बहुत स्वादिष्ट होते हैं। कितने दिन हो गए ऐसे स्वादिष्ट खाना खाए हुए। सोच सोच के ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अब वो सब मैं कैसे खाऊं? घर पे भी मेरे पति नहीं है। खाना बनाया खुद के लिए, पर खाने को मन ही नहीं कर रहा है। मेरा दिमाग तो शादी के खाने में ही अटका हुआ है। अनामिका ऐसा सोच ही रही थी, तभी उसे बाहर से एक भिखारी की आवाज सुनाई दी। माँ, खाने के लिए कुछ दे दो माँ। कल का जो कुछ बचा कुचा खाना है वही दे दो, आपको पुण्य मिलेगा। थोड़ा कृपा करो माँ, कुछ दान कर दो। अरे बहुत हो गया, अब चुप करो। कुछ खाने दे दो माँ, आपको पुण्य मिलेगा। ठीक है, आपको खाने में क्या पसंद है मुझे बताइए, मैं पकाऊंगी। पर उसके बदले में आप मुझे क्या दे सकते हैं? मैं भिखारी आपको क्या दे सकता भला, पर प्रार्थना करूंगा कि आपका सपना पूरा हो, बस इतना ही। पर मुझे भरा हुआ बैगन की सब्जी बहुत पसंद है। आजकल वैसा कोई नहीं खाता। अगर वो बनाते भी है तो पूरा खा लेते हैं, एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए मुझे वो खाने को ही नहीं मिलता। ठीक है, फिर मैं अभी जाके आपके लिए भरवा बैगन बना के ले आती हूँ, यही रुकिए। अनामिका तुरंत किचन में जाती है और भिखारी ने जो खाना मांगा था वो ले आती है। वो दोनों मिलके तब तक खाते हैं जब तक उन दोनों का पेट नहीं भर जाता। फिर भिखारी बहुत खुश हो जाता है। माँ, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? जो भी मन में है मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। वैसे बगल में एक शादी हो रही है, मुझे वहाँ भी जाना है, नहीं तो पूरा खाना खत्म हो जाएगा। अगर मेरा 10 सर होता तो मैं इस बार संतुष्ट होके शादी का सारा खाना खाती। कितने दिनों से मैं बस पका रही हूँ और वही खा रही हूँ, पर मेरा पेट नहीं भर रहा है। मन ही नहीं कर रहा कि कुछ खाऊं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। 10 सर तुम्हारे लग जाएंगे माँ, जिससे तुम मन भर के खा सकती हो। पर याद रहे, अगर तुमने नॉन वेज खाया तो वो 10 सर गायब हो जाएंगे। याद रखना बेटा यही बात। उसके अलावा जो खाना है तुम खा सकती हो। ऐसा कहकर वो भिखारी चला गया। जैसे ही अनामिका घर के अंदर घुसी, उसके सर पे 10 सर आ गए। वो 10 सर बहुत भूखे थे और अनामिका को वो खाना देने के लिए विनती कर रहे थे। अनामिका गई उन 10 सरों को खाना खिलाने के लिए, पर अगर वो इन 10 सरों को लेके लोगों के सामने जाती तो लोग डर जाते। लोग उसे ना देख पाए, ऐसा तरकीब करके वो शादी के भोजन स्थल में पहुंचती है। वो सुगंधित पकवानों को देखती है।
वाह, क्या स्वाद है। इन सभी को देख के मेरा तो पेट ही भर गया। अब मुझे सब कुछ एक एक करके खाना है। ऐसा कहकर अनामिका ने वहां रखे सभी पकवानों को खा लिया। सब पकवान खत्म हो गए और पेट भी भर गया। जब अनामिका खा ही रही थी, शारदा वहां पहुंच जाती है। अनामिका के सर पे 10 सर देख के शारदा डर जाती है। ये क्या, तुम ऐसे कैसे हो गई? अगर किसी ने तुम्हें इस भेष में देख लिया तो वो क्या सोचेंगे? तुमने मेरी पूरी नाक कटवा दी। चलो यहाँ से जल्दी। ऐसा कहकर वो अपनी बहू को घर ले जाती है। घर पहुंच के सासू माँ बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती है। शारदा को चिंतित देखकर अनामिका हंसने लगती है। क्या ये क्या वेशभूषा है? कैसे बदल गए ये सब? तुम राक्षस लग रही हो। क्या तुम कभी बदल नहीं सकती? जिंदगी भर ऐसी ही रह जाओगी? मुझे इन 10 सरों के लिए खाना खाना है। कुछ खाना पकाइए, नहीं तो मैं अभी बाहर चली जाऊंगी खाना खाने के लिए। बनाती हूँ, पेट भर के तुम खाओ, पर इस हालत में बाहर जाओगी तो असम्मान होगा। शारदा जल्दी से जाके पकवान बनाने लगती है। 10 सर वाली बहू खाना खाना शुरू कर देती है। बहुत देर तक बैठ के खाती है, पर फिर भी बहू का पेट नहीं भरता। उसे और खाने को मन करता है। सासू माँ, मेरा पेट अभी भी ठीक से भरा नहीं है। आप जल्दी से कुछ स्वादिष्ट बनाइए। उस वक्त शारदा चिकन बना के अपनी बहू को खाने के लिए दे देती है। चिकन खाते ही बहू का 10 सर तुरंत गायब हो जाता है। उसके बाद अनामिका ने अपनी सासू माँ को सारी बातें खुल के बताई। हाय भगवान, जो होना था हो गया। अब इन कष्टों से दूर रहा करो। अनामिका ने भी अपनी सासू माँ की बातें मान ली। शारदा अनामिका के लिए वो पकवान बनाती है जो उसकी बहू को खाना पसंद था। तब से अनामिका अपनी सासू माँ की बातें मानने लगती है और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में सासू माँ शारदा, बहू अनामिका और बेटा रमेश खुशी खुशी से रहते थे। बहू अनामिका, तुमने मेरी बहुत देखभाल की है, कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। सासू माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप तो मुझे मेरी जान से भी प्यारी है। मुझे बचपन से ही माँ बाप नहीं मिले, लेकिन आपने तो मुझे अपनी बेटी जैसा हर चीज हाथ में दे दिया। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। अनामिका की बातें सुन के शारदा कहती है। हाँ अनामिका बेटा, लेकिन मेरे जाने के बाद मुझे कभी भूलना मत। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम पर रहेगा। सासू माँ, आप और 100 साल जीने वाली हैं। प्लीज ऐसे जाने की बातें मत किया कीजिए। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप चली गई तो मेरा इस दुनिया में कौन है? मुझे माँ जैसा कौन प्यार करेगा? ऐसे ही दिन निकल रहे थे, लेकिन एक दिन अचानक से सासू माँ शारदा को बहुत दर्द होने लगता है और उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। अरे बाप रे, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैं तो सिर्फ एक रोटी खाई थी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। शारदा की बातें सुन के अनामिका बहुत डर जाती है। डर लग रहा है? आपको क्या हो गया है? मुझे बताइए ना सासू माँ, आपको कुछ नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिए। बेटा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा लगता है इस बूढ़े शरीर से मेरी जान निकल जाए। कम से कम दर्द तो कम हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। रुकिए, मैं डॉक्टर को बुला कर ले आती हूँ। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अनामिका भागते भागते डॉक्टर के पास जाती है और कहती है, डॉक्टर साहब, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। आप जल्दी मेरे घर चलिए। मेरी बूढ़ी सासू माँ को पेट में बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, लेकिन आप जल्दी चलिए मेरे साथ। अरे भाई, ऐसा क्या हो गया? चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। आखिर में वो मेरी माँ जैसी है, मैं क्यों नहीं जाऊंगा भला। फिर डॉक्टर साहब अनामिका के साथ उसके घर पे जाते हैं। सासू माँ शारदा की पूरी तरह से जांच करते हैं और कहते हैं, आई एम सॉरी अनामिका जी, ज्यादा उम्र और बुढ़ापे की वजह से अब आपके सासू माँ का शरीर काम नहीं कर रहा है और उस वजह से ही ये सब हो रहा है। अरे बाप रे, डॉक्टर साहब, इसके लिए कुछ दवा दे दीजिए। आपके पास तो होगी ना? आप गांव के बहुत होशियार डॉक्टर हैं। आप जितना कहेंगे मैं आपको फीस देने को तैयार हूँ। नहीं, आई एम सॉरी, अब कुछ नहीं हो पाएगा। इनके पास कुछ आखिरी पल ही बचे हैं। ज्यादा से ज्यादा 4 दिनों तक ये जिंदा रह सकती है। ऐसा कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं।
लेकिन ये बात सुनकर अनामिका को बहुत दुख होता है और वो दुखी होकर रोने लगती है। यानी कि अब सासू माँ मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले जाने वाली है। मुझे बहुत दुख हो रहा है। हे भगवान, आप कितने बुरे हैं। आप सब मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं? तब तक शारदा कहती है, बहू, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन मुझे जाना होगा। इस दुनिया में आने वाले हर इंसान को एक ना एक दिन जाना ही है। बस अब मेरा वक्त आ गया है, लेकिन इन कुछ आखिरी पलों में तुम मेरे साथ रहो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, अब मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी सासू माँ। आपकी कुछ फरमाइश है तो बता दीजिए, मैं आपके लिए अच्छा अच्छा खाना बना दूंगी। बहू, बचपन से मेरी एक ही ख्वाहिश है, क्या वो तुम पूरी करोगी? क्यों नहीं सासू माँ, आप बताइए तो। मेरी एक ख्वाहिश थी कि मरने से पहले मैं 3 किलो सोना पहन सकूं। ठीक है सासू माँ, मैं आपकी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगी। अनामिका को किसी ने बताया कि गांव के बाहर एक गुफा है जहां एक जिन रहता है जो इच्छाएं पूरी करता है। अनामिका उस गांव के बाहरी वाले जिन के गुफा में चली जाती है। बहुत सालों से भूखे उस जिन को ये बात पता चलती है कि कोई उसके इजाजत के बिना उसके गुफा में घुस आया है। वो जिन बाहर निकल आता है और अनामिका से कहता है, अरे गांव वाली औरत, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी गुफा में घुस आई। हाँ, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप बहुत अच्छे हैं। मुझे आपकी मदद चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। बोलो, क्या मदद चाहिए? देखिए, मेरी सासू माँ के जीवन के कुछ आखिरी पल बचे हुए हैं। उनकी ख्वाहिश थी कि मरने से पहले वो 3 किलो जैसे भारी वजन वाला सोना का नेकलेस पहने। आप मुझे बस इतना सोना दे दीजिए। सोना ही क्यों, मैं तुम्हें 3 किलो सोने वाला पूरा का पूरा नेकलेस दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें भी उसके बदले मुझे वो देना होगा जो मैं मांगूंगा। हाँ, मैं दे दूंगी, लेकिन आपको क्या देना होगा? वो मैं तुमसे बाद में मांग लूंगा। ये लो, तुम्हारे सोने का 3 किलो वाला हार। अगर कुछ और ज्यादा जरूरत पड़े तो मेरा ये जादुई दिया अपने पास रखो, इससे तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। अनामिका वो सोने का नेकलेस और जादुई दिया लेकर खुशी खुशी अपने घर चली जाती है और अपनी सासू माँ के गले में वो हार पहना देती है। ये लीजिए सासू माँ, आपने मुझसे 3 किलो जैसे भारी वजन वाला सोने का नेकलेस मांगा था ना, ये रहा, पहन लीजिए।